So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of 3D. General equation of plane. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमने क्या वर्कआउट किया हुआ है, आपसे कहा था मैंने, एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म, जो भी इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की है जिसका फॉर्मेट होगा ax plus by plus cz plus d is equals to 0, that represents the equation of plane. The coefficient of xyz means a, b, c. A, B and C, they are the direction ratios of normal to the plane. यह आपका बोल्ड है, यह आपका टेबल है, उसके नॉर्मल का मतलब उसके परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज नॉर्मल. भाई नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. अगर मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर बात करना है तो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट लाइंस है. यस और नो? और जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो सभी के सभी आपस में पैरेलल होंगी. जो लाइंस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं वो आपस में पैरेलल होंगी. यस और नो? इसके बाद हमारी बातचीत होती है, ड्रॉ करते हुए चले जिन्होंने नहीं किया. अब समझ में आ गया कि मैंने क्यों कहा था कि लिखा हुआ रहेगा तो हमारा टाइम काफी बचता है. साक्षी, पलक को कॉल कर देना. अब हमारी बातचीत होती है, हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3. ये कौन है भाई अपना? अच्छा, पलक, ये है ना? ये किसके आईडी से ज्वाइन है भाई? अच्छा. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 and c x3 y3 z3. तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Since it passes through given points, points will satisfy the equation of plane. ये पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन से तीनों पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे. तो आपके पास आ गया ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equals to 0, ax2 plus by2 plus cz2 plus d is equals to 0, ax3 plus by3 plus cz3 plus d is equals to 0. हम कहेंगे बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी, हम क्या कहते हैं? बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी डी. तो आपके पास 4x4 का डिटर्मिनेंट बनेगा. अब देखो यहां से ए हटाओ तो क्या बना आपके पास? x x1 y1 z1, b हटाओ y y1 सॉरी
अरे मैं थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया, मैं ज्यादा जोश में आ गया। ए x1 x2 x3 y y1 y2 y3 z z1 z2 z3 1 1 1 1, ये चीज आएगा हमारे पास। हम ए बी सी को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जो बना हमारे पास वो किसका बना, 4x4 का डिटर्मिनेंट। ऑल्दो हम इसका यूज नहीं करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। ये 4x4 का ये डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। It represents the equation of plane passes through 3 given points. ठीक है, देखो बेटा, इसमें हमारे पास 3 मेथड है वर्कआउट करने के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, जो हमारे पास 4x4 का डिटर्मिनेंट आया। सेकंड मेथड में हम बात करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मतलब ये पॉइंट ए x1 y1 z1 से पास कर रहा है, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट विल गिव यू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को हम माइनस कर दें, तो हम बेसिकली डी को एलिमिनेट कर ले जाते हैं। तो इट विल बी योर ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। हम ये कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point a x1 y1 and z1। ये वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो a x1 y1 z1 से पास कर रहा है। जब कभी भी एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करना होगा, जब कभी भी, तब हम क्या लिखेंगे, इट विल बी a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे जो क्वेश्चन के अप्रोच की शुरुआत है वो यहां से होगी। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो बाकी दोनों पॉइंट भी इससे पास हो रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 इज अ प्लेन विच passes through the given point a x1 y1 z1। since plane given by equation 3 also passes through point b and c, they will satisfy the equation of plane। अब हमारे पास आता है, हम उनको इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करवाते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन 3। अब b से पास कराओ, तो x2 माइनस x1 प्लस बी y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। ए x3 माइनस x1 प्लस बी y3 माइनस y1 प्लस सी z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहां से कहेंगे बाय एलिमिनेटिंग
ए बी सी from equation 3, 4 and 5. By eliminating ABC from equation 3, 4 and 5, we will get x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equals to 0. ये वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो हमारे पास 3 पॉइंट से पास हो रही है. इधर आ जा, आइए. चले आगे. अब आप देखिए थर्ड मेथड. अच्छा, इसको आप एक जगह से रिलेट करो. तुम्हें रिलेट करना आना चाहिए प्लीज. अगर हम इस जगह पे बात करते हैं तो क्या आप इसको देख पाएंगे कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2. रफ में करो एक बार. C3 टेंस टू C3 माइनस C2, C4 टेंस टू C4 माइनस C2. रफ में करो एक बार. तुम्हें कुछ चीजें दिखेंगी भाई. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अपन करके आए हैं ना. तो जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 0, x1 y1 z1 1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 0, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 0. अब इसके बाद आप इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो. वो वाली इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे हाँ या ना. देखने के दो नजरिए हैं, लेकिन हकीकत यह है आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपने किया क्या है. वो चीज भी आया तो यहीं से है, और उसको भी आप समझ सकते हो. आपने सबसे पहले ये जो चीजें आ रही हैं वो चीजें आपको दिखेंगी कि क्या आ रहा है, ये भी बताऊंगा. देखो ये पहला रो आया था, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हर चीज बेटा रिलेटेड है. इस चीज को समझना, इसीलिए मैंने एक टर्म यूज किया है. 3D को समझ के चलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. बिना समझे चलोगे तो दिक्कतें बहुत आएंगी. अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड पे. थर्ड मेथड में हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे. थर्ड मेथड
मेरे पास इक्वेशन 4 क्या था? a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1, ये था। फिर मेरे पास था a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1। यहां से मैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन लिख सकता हूं। अरे रुक तो जाओ, पहले मैंने इक्वेशन 3 और 4 ही लिया है बेटा। कहाँ है तुम्हारा एक? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना, थर्ड मेथड तुमने लिखा है। हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन 3 एंड 4, यही था आपका, सॉरी 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 से आपको नोट डाल के भी लिख लेना चाहिए इज इक्वल्स टू लैम्बडा, क्योंकि कई लोगों को सॉल्व करना नहीं आता होगा। जैसे हमसे कहा जाए ax प्लस abc के टर्म में सॉल्व करना हो, तो हम इस तरीके से बात करते हैं। रुको, अल्फा 1 a प्लस बीटा 1 b प्लस गामा 1 c इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 a प्लस बीटा 2 b प्लस गामा 2 c इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहां a लिखना है तो मैं क्या करता हूं, इसको छोड़ देता हूं। याद आ रहा है? डिटर्मिनेंट बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 इज इक्वल्स टू माइनस b, बी वाले को छुपा दो, अल्फा 1 अल्फा 2 गामा 1 गामा 2 इज इक्वल्स टू सी अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। ये माइनस आप ऊपर की बजाय नीचे भी लेकर के जा सकते हैं और अपने इस रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत सारी बातचीत यहाँ होगी कि बेसिकली हो क्या रहा है, उसको आपको समझना होगा। चले आगे। तो यहां से आप
ठीक है। अब हाँ, तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। उद्धव तुम अभी लीव कर लो, अपन रात में बात करेंगे। एक बार मुझे 8 बजे कॉल करना। हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through point A 2, 2, -1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो हम कहेंगे यहां पे लेट वर्ड और यूज कर लो, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यस और नो? बात समझ में आती है? This plane passes through points B and C. They will satisfy equation of plane given by equation 1। हाँ या ना? देखो बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसीजरल है, नथिंग एल्स। रखो जरा 3, इट विल बी ए। रखो जरा 4 प्लस 2b। रखो जरा 2 प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? जरा रखे सी के लिए, isn't it 5a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0। बट डिटर्मिनेंट तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है ए बी सी की कैलकुलेशन को सिखाना। अब ए अपॉन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। उसको जो ओपन करोगे 14 प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 6। बी माइनस रखोगे तो इधर से इधर चलते हो, प्लस रखोगे तो इधर से इधर चलते हो। 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू सी -2 माइनस 10। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब आप देखें यहां तो ये है 28 माइनस 12।
जो नंबर प्रोपोर्शनेट होते हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसको कट करने जा रहा हूं तो 4 से कट होता दिख रहा है, 5 2 -3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। यस और नो? इसका मतलब a is equals to 5 lambda, b is equals to 2 lambda, c is equals to -3 lambda. Put in equation 1. बताओ स्टेप वाइज स्टेप चीजें हैं कि नहीं है? हर चीज स्टेप वाइज स्टेप है, प्रोवाइडेड आपको स्टेप याद हो। चले फिर आगे। नोट कर लिया ऑनलाइन? तो अब आप रखें ए बी सी की वैल्यू। यू विल गेट 5 lambda x -2 plus 2 lambda y -2 minus 3 lambda z plus 1 is equals to 0। आप यहां से लैम्डा कॉमन निकाल करके डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 17। डन। अब आप लोग कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आगे भी आपसे ऐसी चीजों पे बात करूंगा, अभी भी बात कर रहा हूं। एबीसी बेसिकली समझना आप लोग। कहीं यहां ए है, ए पॉइंट क्या बताया था आपको? 2 2 2 -1। कहीं ये पॉइंट बी है और कहीं ये पॉइंट सी है। तो यहां पे मुझे दो वेक्टर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बोलो। ए एक तरीके से 2i प्लस 2j 2 ए पॉइंट ये है। बी पॉइंट क्या है? 3i प्लस 4j प्लस 2k। सी पॉइंट क्या है? 7i प्लस 0j प्लस 6k। अगर हम और आप बात करें, सो व्हाट अबाउट द ए बी वैक्टर? i प्लस 2j प्लस 3k। यस और नो? डन। ध्यान देना प्लीज, सभी लोग ध्यान देना। ए बी सी के जो कोफिशिएंट हैं बेसिकली ए बी वेक्टर था। आप कह भी रहे थे ना, ए x2 माइनस x1 प्लस बी y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है क्या? वेक्टर ही तो है। इसी तरीके से
अब आप इसके कोएफिशिएंट देखें, ये बेसिकली एसी वेक्टर आने वाला है। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो बोलो। और आपके जो स्मॉल ए बी सी हैं वो आपके नॉर्मल के डी आर्स हैं। अरे लिखाया था अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन में, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है ए बी सी वो क्या है, नॉर्मल के डी आर्स हैं। लिखा क्या है शुरुआत में ही। इन दैट केस आप खुद देखें और महसूस करें कि ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर ही तो आपका एन वेक्टर जाएगा। दैट इज ए बी क्रॉस ए सी। तो चलो निकालते हैं ए बी क्रॉस ए सी। आई जे के 1 2 3 5 - 2 7 अभी तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि आप बेसिकली जो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। जो आप ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन निकाल रहे हैं वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी क्या है, दो वेक्टर जो कि प्लेन में है। तीन लाइंस हैं तो ए बी और ए सी वो लाइन के ही तो डी आर हैं। ए बी लाइन के एक डी आर आ गए, ए सी लाइन के दूसरे डी आर आ गए। यस और नो। तो मैंने आप लोगों को यहां 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के इक्वेशन के बारे में बताया। मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर क्या है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो आप स्मॉल ए बी सी निकाल रहे हैं वो बेसिकली उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं। बात हुई ना हमारी। इन चीजों को ध्यान रखना प्लीज। चले आगे ऑनलाइन। अब हमारी बात होगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन पर। देखो बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन हम 2D से भी पिक कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या हुआ करती थी, कोई बताएगा मुझे। आप कॉनिक सेक्शन का पीवाई क्यों कर रही हैं। नॉर्मल, हाँ 2D में नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या हुआ करती थी। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। p कौन बोलेगा बेटा। वो बोल के तुम्हारा नाम तो नहीं बोला जा सकता ना, पूरा ही बोलना पड़ेगा। देखें, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में बेसिकली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन में हमने बेसिकली 2D में क्या किया था ये समझो। मैं इस जगह पे 2D से ही चीजों को पिक करने जा रहा हूं।
आपने इसको P कहा था, स्मॉल p, ये एंगल थीटा लिया था आपने वहां, तो आपने कहा था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। आपने इस स्मॉल p का पहले निकाला था p cos थीटा p sin थीटा, 2D में यही निकाला था ना। अब मैं इसको लेना चाहता हूं अल्फा, और मैं यहां लेना चाहता हूं बीटा। ठीक है, तो अब यह है x cos अल्फा प्लस y साइन, एक तरीके से π/2 माइनस बीटा, x cos अल्फा प्लस y cos बीटा इज इक्वल्स टू p। तो 3D में क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा। तो पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट अब मैं चाहता हूं जैसे हम और आप इसको 3D में समझे भी, इन 3D। ये मैंने आपको 2D बताया है, तो ये था आपका Lx प्लस My इज इक्वल्स टू P। अब समझना, 3D में है प्लेन, सब लोग समझो, पूरी प्लेन आपकी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है। अगर प्लेन अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, तो मेरे पास जो चीजें आएंगी x y z, प्लेन इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी। प्लेन इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी, जा तो इनफाइनाइट तक रहा है। ध्यान रखना, जैसे लाइन इन 2 पॉइंट्स के बियॉन्ड जा रही है, प्लेन जाएगा इनफाइनाइट तक, कट कर रहा है ए बी और सी। अब यहां से एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आप प्लेन पे ड्रॉप कर रहे हैं। कहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और उस पॉइंट का नाम आपने दिया P। We have dropped a perpendicular from origin। यह O, यह अगर स्मॉल p लेंथ, तो आप याद करें आपने स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड आउट किया था, LR MR NR। मैंने कहा था बेटा ये रिलेट करेगा, इसलिए याद कर लेना। r डिस्टेंस पे पॉइंट क्या फाइंड आउट किया था स्पेस में, LR MR NR। तो इस p के कोऑर्डिनेट होंगे इधर, if DCs of OPs LMN, चिंता मत करना, थ्योरी लिखवाया हुआ है, ठीक है, अभी आगे आ रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन है पहले यहां। इफ DCs of point, DCs of OPs LMN, then coordinate of P will be LP MP NP। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, LP MP NP। और इसी प्लेन पर कोई पॉइंट R है, प्लेन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हम ले सकते हैं,
आर इस वेरिएबल पॉइंट को लिया विच इज एक्स वाई जेड। अब आप सभी लोग ध्यान से समझना, प्लेन पर कोई भी लाइन लो, ऑनलाइन स्पेसिफिकली आपको समझना है, आप अपनी कॉपी पे कोई भी लाइन ले, एनी लाइन विच लाइज इन द प्लेन, एनी लाइन। अब आप देखें प्लेन का नॉर्मल अपने प्लेन में सिचुएटेड हर लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? कहीं भी लो, नॉर्मल यहां होगा। ऑनलाइन आप लोग कॉपी रखें या टेबल पे, अगर टेबल पे पढ़ रहे हो तो किसी भी जगह पे पेन रख दें, दैट इज अ लाइन। अब देखो, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एवरी नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन लाइज इन द प्लेन। ये तुम्हारा है मेरा? तो हम क्या लिखेंगे? एवरी normal of the plane will be perpendicular to the line lies in the plane। अब आप सोचें ओपी जो है वो पीआर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? पीआर कहां है? लाइन में, प्लेन में। वेयर आर इज एनी पॉइंट इन द प्लेन। जहां आर क्या है? कोई भी पॉइंट है, कहां? प्लेन में। अब जब आप सोचे एक बार के लिए, उस चीज को मैं दूसरी तरीके से बना रहा हूं। पी पॉइंट प्लेन में पहुंच गया, पी पॉइंट प्लेन में है, दैट इज एलपी एमपी एनपी। आर पॉइंट प्लेन में है, एक्स वाई जेड। और ओपी जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है। अभी भी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अरे इधर से ऑनलाइन, रिया बात समझ में आई कि नहीं आई? रिया माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने क्या थ्योरी लिखी है? ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, लेट दिस लाइन सेगमेंट ओपी, let the DCs of line OP is LMN, the coordinate of P on the plane is P, LP, MP, NP, where P is perpendicular distance of the plane from the origin। अब हमने कहा कि OP is perpendicular to PR means OP dot PR is 0। ओपी का मतलब है LI प्लस MJ प्लस NK डॉट PR का मतलब आएगा X माइनस LP I प्लस Y माइनस MP J प्लस Z माइनस NP K इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये उठाएंगे, डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे, तो एल एक्स माइनस एल पी प्लस एम वाई माइनस एम पी
plus n z minus np is equals to 0 means lx plus my plus nz is equals to l square plus m square plus n square into p. Finally, p means this is normal form of plane. मैंने आपको 2D से भी याद करा दिया, मैंने आपको 3D भी एक्सप्लेन कर दिया। अरे प्रणव, कोई दिक्कत है? प्रणव, नो सर आ रहा। हर्ष भाई, तुम आज हो नहीं? वेरोनिका, अरे पूछ ले बेटा। पक्का? अरे वैभव, राधे राधे। राधे राधे सर। ये 3D में क्या हुआ ये तो बता दो। अरे वो तो ठीक है, कोई दिक्कत है? सर आपको पूछ लो। ये आपने लिख रखा है, let r is any point of the in the plane line PR will always perpendicular to OP because normal of the plane perpendicular to all the line lies in the plane. अब हमारी बातचीत होगी कंपैरिजन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इन दोनों फॉर्मेट्स का हम कंपैरिजन करेंगे। हम कहेंगे लेट lx plus my plus nz minus p is equals to 0. And ax plus by plus cz plus d is equals to 0. ये दो फॉर्मेट है ना भाई। हमारे वंश की शादी है, अब ये दूल्हे के वेशभूषा में आ गया तो ऐसा थोड़ी है कि वंश वंश नहीं रह जाएगा। ये दो अलग अलग फॉर्मेट हैं। Let lx plus my plus nz minus p is equals to 0 and ax plus by plus cz plus d is equals to 0 represents same plane. सेम प्लेन है। अगर सेम प्लेन है तो आप याद करें कि मैंने आपको 2D में भी बता रखा है कि उनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनेट होंगे। यस और नो? देन कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z and 1 are proportionate. Means your lx plus my plus nz minus p is equals to 0
and ax plus by plus cz plus d is equals to 0। जो चीज शुरुआत में लिखाई वेक्टर फॉर्मेट से एक्सप्लेन किया, वही चीज आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है बेटा कि एबीसी जो है, देखो एलएमएन क्या थे, एलएमएन आर पीसीज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यह आपने लिया था अभी, नॉर्मल फॉर्मेट में ये लिया था। और डीसीज के जो प्रोपोर्शनेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, डीआरस। दिख रहा है डीसीज के प्रोपोर्शनेट कुछ आ रहा है, एबीसी are proportionate to the LMN, hence ABC are DRs of normal to the plane। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यह है आपका नॉर्मल फॉर्म और जनरल फॉर्म का कंपैरिजन। भूवी 2D में जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे? टू डी में जनरल फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कि नहीं करते थे? कैसे कन्वर्ट करते थे? वेरोनिका, वेरोनिका, यही तो प्रॉब्लम है बेटा। चलो खैर, अभी कन्वर्जन पे भी बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू। तुम में से किसी को याद है? सी को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाते थे, प्लस बनाते थे, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया करते थे। अभी का भी कह रही, हाँ सर कुछ करते तो थे। हैं? आ जाओ यहाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब समझना, आपके इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट मिल जाए तो वेल एंड फाइन, बाकी 1 पॉइंट और नॉर्मल के डीआरस काफी है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने क्या कहा था, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 कहा था ना। तो नॉर्मल के डीआरस थे एबीसी और 1 पॉइंट था। तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है कि 1 पॉइंट ले आऊं और नॉर्मल के डीआरस ले आऊं। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दैट केस, अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो ये कहते हैं ए तो ये रहा, बी ये रहा, अब राइट बाइसेक्टर का मतलब ये पॉइंट मैं मान लू एम, मिड पॉइंट -1 -5/2 7 + 3/2 2 + 4/2 means -3 5 and 3। yes or no? What about the DRs of AB? -4 4 -2 means -2
2 -1 और 2 -2 एंड -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने. AB is perpendicular to the plane. Yes or no? So equation of required plane will be A x minus x1 plus B y minus y1 plus C z minus z1 is equals to 0. रहने दो उसको. प्रधानमंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है इसके पास. इससे बेटा फोकस का पता पड़ता है. 2x plus 3 minus 2 y minus 5 plus 1 z minus 3 is equals to 0. मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं. कर सकते हैं मल्टीप्लाई. Your final result will be 2x minus 2y plus z is equals to minus 30. चले आगे. Conversion of general form into normal form. Conversion of general form into normal form. तो हम लोग क्या करते थे बेटा? ax plus by plus cz plus d is equals to 0. ax plus by plus cz is equals to minus d. Make oblique convert minus d पॉजिटिव. क्या कन्वर्ट करना होता है? माइनस डी पॉजिटिव. आफ्टर दैट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब तुम खुद सोचो कि वहां पे तुम क्या बना रहे होते थे. वहां पे भी तो आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा बना रहे हैं. जब आप डिवाइड करेंगे तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब l, b अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर मीन्स m, c अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर मीन्स n. हाँ या ना? नहीं समझ में आई? नहीं आई? पक्का? अब इसमें हमने वहां पे दो केसेस लिए थे कि माइनस डी पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे. अपन को क्लियर है कि भैया माइनस को प्लस में बनाना है. अगर प्लस है तो ऑलरेडी छोड़ देंगे और माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, काम खत्म कराओ इस पर भी. कन्वर्ट 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0
convert 3x minus 2y plus 6z plus 18 is equals to 0 into normal form. It will be your 3x minus 2y plus 6z is equals to minus 18. So minus 3x plus 2y minus 6z is equals to 18. Now divide by, अरे भूवी वेरोनिका सब लोग याद आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को? मैंने पहले भी कहा था बेटा 3D चलते चलते 2D रिवाइज होगी, 2D की स्ट्रेट लाइन. यह है नॉर्मल फॉर्म. चला आगे वंश भाई. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी. आशा ने बिल्कुल सही कहा. बस ऐसे बेटा z बाई सी और लगा दे. ये a है आपका x इंटरसेप्ट, b है आपका y इंटरसेप्ट, c है आपका z इंटरसेप्ट. डिस्टेंस क्या हुआ करता था? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ करता था. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन इज योर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square. Means mod of p alpha beta gamma upon under root of a square plus b square plus c square.